नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, विवाह जो होता है तो विवाह के अंदर कन्या के 7 वचन होते हैं। दुनिया इस भ्रम में रहती है कि 7 फेरे होते हैं। फेरों के बारे में तो पहले एक वीडियो मैंने डाली थी कि विवाह में फेरे 7 या 4। तो शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार विवाह के अंदर 4 फेरे होते हैं। 7 का कहीं कोई प्रमाण नहीं होता, 7 वचन होते हैं। और वहाँ पर आचार्य ये कहते हैं कि मंडपम मधुपर्कम च लाजा होम परिक्रमा यावत कन्या न वामांगे तावत कन्या कुमारिका। कि मंडप भी बनाया, लाजा हवन भी किया, मधुपर्क देकर के वर का पूजन भी किया और परिक्रमा भी की, फेरे भी ले लिए। लेकिन उसके उपरांत भी आचार्य कहते हैं कि यावत कन्या न वामांगे तावत कन्या कुमारिका। जब तक कन्या वर के दाएं अंग से बाएं अंग को नहीं आ जाती तब तक उसकी कुंवारी संज्ञा रहती है। तो यहाँ पर वर ने जब सुना तो वर कहने लगा कि भाई अगर ऐसी बात है कि स्त्रीणाम स्थिति वाम पार्श्वे, स्त्रियों की स्थिति जो है बाएं भाग में होती है, तो दक्षिणे त्वम कथम स्थिता, तो दाएं हाथ में तुम क्यों बैठी हो, तुम आ जाओ, बाएं हाथ में आ जाओ। तुम्हारे माता ने, पिता ने, मामा ने, भाइयों ने, सबने कन्यादान दिया है और मेरे वामांग में बैठने के लिए जो है ये सब अर्पण किया है, तो आओ बैठ जाओ। लेकिन वहाँ पर जो है कन्या कहती है कि मैं बाएं अंग में आने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन एक चीज़ है, जब तक मेरे 7 वचनों को, 7 प्रतिज्ञाओं को आप पूरी तरह से नहीं मान लें तब तक मैं वामांग में नहीं आऊँगी। तो उसके लिए सबसे पहला वचन वो मांगती है कि तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहत्वम यदि कांत कुर्यात् वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम च प्रथमम। पहले वचन के अंदर कन्या कहती है आप कोई भी तीर्थ करो, कोई व्रत करो, कोई यज्ञ करो, कोई दान करो, कोई उद्यापन करो, इन सब के अंदर मैं इसी तरह से मैं आपके दाएं अंग यानी पूजा की स्थिति में आकर के मैं बैठूं, ये मेरा पहला वचन है। अगर इस बात को आप मानते हो तो मैं वामांग में आने को तैयार हूं। दूसरा वचन फिर मांगती है हव्य प्रदानैरमरान् पितृश्च कव्य प्रदानैर यदि पूजयेथा वामांगम आयामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। हवन करके और सदा देवताओं को प्रसन्न रखें, कारण कि बिना हवन के, बिना यज्ञ के बरसात नहीं होती और बरसात के बिना अन्न नहीं होता और अन्न के बिना संसार जीवित नहीं रहता। इसलिए हवन करना ये मनुष्य का कर्तव्य है। तो हवन करके आप सदा देवताओं को प्रसन्न रखें। कव्य कहते हैं श्राद्ध को, तर्पण को, पिंडदान को। तो आप पितृश्वरों को सदा प्रसन्न रखें, तो मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ। और फिर तीसरा वचन कहती है कि कुटुंब रक्षा भरण यदि त्वं कुर्यात् पशूनां परिपालनं च वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन के अंदर कहती है कि आप जो है पूरे कुटुंब का भरण पोषण कर सकें, क्योंकि विवाह कर रहे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो अब आपका कर्तव्य हो जाता है पूरे कुटुंब का भरण पोषण करना। जब तक विवाह नहीं होता तब तक व्यक्ति निश्चिंत रहता है, लेकिन अब आपको मुझे भी संभालना है, परिवार को भी संभालना है। माता पिता भी वृद्ध हो गए हैं या हो जाएंगे और आगे संतानें भी होंगी, रिश्तेदार भी आएंगे जाएंगे। तो कुटुंब रक्षा भरणैर यदि त्वं कुर्यात् पशूनां परिपालनं च, जो भी घर के अंदर पशु आदि हैं, गाय हैं, घोड़े हैं, जो भी पशु आदि हैं, उनका भी भरण पोषण, पालन पोषण आपको ही करना होगा। अगर आप जो हैं ये वचन मानते हैं तो मैं आपके बाएं अंग आने को तैयार हूँ। फिर चौथा वचन कहती है कि भाई जब जीवन है तो आय और व्यय का होना बहुत जरूरी है। इसलिए कि आय व्ययो धान्य धन आदिकानां पृष्ट्वा हिमां स्वीय गृहे विदद्यात् वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थम। आपको उद्यापन, आपको उपार्जन आपको करना होगा, और उपार्जन के लिए, आय के लिए, इनकम के लिए आपको देश विदेश में भी जाना होगा। लेकिन जो भी आपकी आय है, आय व्ययो धान्य धनादि का नाम, आय और व्यय
इनकम और खर्च और घर के अंदर जो कुछ है उसके बारे में, बाहर कहाँ लेन देन आप कर रहे हैं उसके बारे में सारी जानकारी मुझे होनी चाहिए। अगर आपको ये वचन मान्य है तो मैं बायंग आने को तैयार हूँ। 5वें वचन के अंदर कहती है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ईश्वर की कृपा रहे, हमारे पास कुछ धन अवशेष हो तो उसका भी सदुपयोग होना चाहिए। और सदुपयोग के अंदर क्या, धन जो होता है हमारे पास, उस धन का कई जगह प्रयोग किया जाता है। 4 भाग उसके कर दिए जाते हैं, एक परिवार के लिए, एक भविष्य के लिए, एक जो है अपने सुखों के लिए, और चौथा है धर्म के लिए। तो धर्म के लिए जो है यहाँ पर बताया है कि जो भी खर्च भी आपने कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन इसके उपरांत भी अगर द्रव्य आपके पास बच रहा है तो उसका आप उपयोग क्या करेंगे कि देवालया राम तड़ाग कूपह, देवालय बनाएं, आराम गृह यानी धर्मशाला बनाएं, कोई वापी कूप आदि बनाएं, तो जिससे कि परोपकार हो और हम दुनिया से चले भी जाएंगे तो भी हमारा नाम रहेगा। अगर ये वचन आपको मान्य है तो मैं बायंग आने को तैयार हूं। अब 6ठे वचन के अंदर कन्या कहती है कि देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा पृष्ट्वा विदद्यात् व्यवहार कार्यम वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम च 6ठम। 6ठे वचन के अंदर कन्या कह रही है कि आय व्ययो धान्य धनादिका नाम। अब जो है यहाँ पर ये कहा कि देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा, देश में रहो या परदेश में रहो, जहाँ भी आपको जाना हो आप जाएं, लेकिन किस कार्य के लिए और कहाँ जा रहे हैं और कब तक का ये कार्यक्रम है, ये सारी जानकारी घर के अंदर अर्थात मुझे होनी चाहिए। अगर आपको ये वचन मान्य है तो मैं आपके बायंग आने के लिए तैयार हूँ। 7वें वचन के अंदर कह रही है कि न सेवनीया परिकामनीया न राग दृष्टा न विलोकनीया वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रूते वचः सप्तमत्र कन्या। 7वें वचन के अंदर कन्या कहती है कि आपने मुझे स्वीकार किया गृह लक्ष्मी के रूप में, पत्नी के रूप में, भार्या के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में आपने मुझे स्वीकार किया है। आपका कर्तव्य है कि अब आपको अपने मन को, अपनी बुद्धि को स्थिर करके और एक बात सोचना चाहिए कि अब दुनिया के अंदर अगर पति पत्नी हैं तो खाली हम हैं। तो जो आपसे ऊपर की उम्र वाली जितनी स्त्री जाति है उनको माँ के समान सम्मान करें। जो आपके समान स्त्री जाति है उसको बहन के समान सम्मान करें। और जो आपसे उम्र में छोटी हैं तो पुत्रीवत आप स्नेह करें। अगर आपको ये वचन मान्य है तो मैं बायंग आने को तैयार हूँ। अब ये 7 वचन हैं। इन 7 वचनों का अनुपालन और जीवन में ध्यान रखना, अगर हर कन्या, हर लड़की अगर अपने जीवन के अंदर ये ध्यान रखे कि मैंने क्या वचन मांगे थे, तो जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई क्लेश, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई संकट जीवन में आ ही नहीं सकता। ये जो है हर कोई ध्यान में रखे, मन में रखे, इस बात को विचार करके रखे तो उनके जीवन में सुख ही सुख होगा। आज मैं वचनों के बारे में इतना ही कह करके और विश्राम लेता हूँ। आप हमारे इस श्री वशिष्ठ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि धार्मिक वीडियो और ज्योतिष और वास्तु की जो है जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।